हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप लोग शायद अच्छे होंगे। और मैं आज उन कुछ स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, पढ़ाई याद नहीं रहता। उन स्टूडेंट के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम लोग किस तरह से स्टडी करोगे? देखो, पहली बात यह है, तुम किसी मेडिसिन या किसी मोटिवेशन से तो तुम्हारी ये जो मेमोरी कैपेसिटी है वो तुम अच्छे नहीं कर सकते। ये 100% दावा कर सकता हूँ मैं। लेकिन देखो, तुम्हारा दिमाग स्लो है या फास्ट है, इसके लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ। देखो भाई, कुछ दिन पहले तुम जब अड्डे मारने चलते हो या अड्डे मारने गए हो, तो तुम दोस्तों से अपने बात किया है कि वाह क्या लड़की थे, क्या माल थे, या दिमाग में अभी भी घूम रहा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी दिमाग में वो क्षमता नहीं है जो पढ़ाई को याद रखे? ठीक है। या तो लड़की लोग बोलते हैं कि क्या लड़का था, क्या हैंडसम था, क्या चेस्ट था उसके, क्या शोल्डर था, क्या बॉडी था। बिल्कुल, वो उसको याद रहती है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वो याद नहीं रहता। और दिमाग से सही से करते हो। देखो, कुछ हम मूवी भी देखते हैं, लेकिन मूवी के कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से हमें मुझे याद रहते हैं या तुम्हें याद रहते हैं, है कि नहीं? डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन हमें मूवी का नाम याद नहीं रहता। फिर ऐसे होता है कि देखो, हम ये भी सोचते हैं कभी कभी कि हमारा तकदीर में ये है नहीं, क्योंकि हम तकदीर को, कुछ लोग आज भी तकदीर को मानते हैं, लेकिन तकदीर ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि खुदा ने हमारे तकदीर खुद लिखे हैं, तो जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है, अगर तुम्हारा तकदीर में जो है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम सिर्फ उसके लिए इतना सा करो, इतना मेहनत करो, तभी तुमको मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है। हमारे जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत खास होता है। कंसंट्रेशन के बिना तुम कुछ याद नहीं रख सकते। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बाहर कौन आया है, कैसे आया है, वो दिमाग में हमारा घूमता है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमारे लिए, हम जिंदगी में वो सब चीजें करते हैं जो हमारे गोल के बाहर है। जो हमारा गोल है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सब काम हम ज्यादा करते हैं सारे दिन। या तो दोस्तों से मिलना, दोस्तों से बेकार की फाजुल की बातें करना, या तो किसी अनजान आदमी के बारे में सोचना, या तो किसी जाने माने व्यक्ति के बारे में सोचना। हम उन व्यक्ति को सोचते हैं जो हमारे डिमोटिवेशन करते हैं। हम वो सब काम ज्यादा करते हैं जो हमारे जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं रखते। जैसे कि दोस्तों, मान लो कि तुम क्रिकेट खेलते हो, लेकिन क्रिकेट खेलना तुम्हारा गोल नहीं है, तुम्हारा गोल कहीं और है। लेकिन तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मतलब वक्त जाया कर रहे हो, और वक्त जाया कर रहे हो तो तुम्हारी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो हम पढ़ाई कैसे करें, हम पढ़ाई को कैसे याद रखें? देखो, पहले तुम ये गोल बना लो, हम पढ़ाई क्यों करें। तुमको ये पॉइंट पहले पता होना जरूरी है। हम स्टूडेंट है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई क्यों जरूरी है? अगर तुम्हारा गोल अगर तुमको मिल गया, देखो गोल कैसे सेट करोगे? देखो, मेरे मम्मी पापा को मुझे एक अच्छा बंगला दिलाना है, वो बहुत मेहनत से मुझे यहाँ तक लाए है। ये तुम्हारा गोल है, तो तुमको क्या करना चाहिए? पढ़ाई की वजह ढूंढ लेना चाहिए, तभी पढ़ाई तुमको याद रहेगा। वजह यह होना चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, उसको तुमको दिमाग में हमेशा बैठा होना चाहिए। अगर दिमाग में यह है नहीं कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, अगर उसका कोई रीजन नहीं तो कोई मतलब नहीं। मतलब होना चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अच्छी डॉक्टर बनना है, मेरे समाज के लोगों की सेवा करूंगा, ये मेरा जुनून है, ये मेरा इंटरेस्टेड है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये तुम मान लेना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्कूल तो जाते हैं, आते हैं, बस देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। क्या होना है? कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ होगा तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। देखो, हम लॉ के जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हम जानते हैं, अगर और खो रहा है तो उसमें से कोई प्रेशर दे रहा है। अगर कुछ कोई कर रहा है तो तभी कुछ बन रहा है। अगर कोई कुछ ना करे तो कुछ नहीं बनेगा। अगर तुम भी कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बनेगा। अगर तुम जो कर रहे हो वैसे ही मिलेगा। अगर तुम रोज स्टडी करते हो तो तुमको उसके बदले में कुछ मिलेगा। स्टडी, देखो, इस तरह से कुछ स्टूडेंट होता है, आज इतना सा पढ़ लो, कल इतना सा पढ़ लो, फिर इतना सा पढ़ लो, फिर मेरा ये क्लियर हो जाएगा। ठेंगा होने वाला है, क्योंकि 3 से 5 दिन में तुमको सारे डाउट्स क्लियर करना है। तो तुम जो सब्जेक्ट स्टडी करोगे, जो टॉपिक स्टडी करोगे, उस टॉपिक जब तक क्लियर ना हो तब तक तुम पढ़ाई की टेबल से मत उठो। सीढ़ी के जो होने है बाहर होने दो, तुमको कहीं लेना देना, क्योंकि तुम्हारा गोल है तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है, तुम्हारी गोल है तुम आईपीएस एग्जाम में टॉप आने वाले हो,
तुम्हारा गोल है तुम एक अच्छा शिक्षक बनने वाला हो, तुम्हारा गोल है तुम एक समाज के एक नामी दामी व्यक्ति बनने वाला हो, तो तुम्हारे गोल के हिसाब से तुमको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत ऐसे करना है कि मेहनत का कोई रीजन हो, मेहनत हम क्यों करें, वो मिले या ना मिले, उससे तुमको सर्च करना चाहिए। तुम्हारी देखो हर इंसान से सब कुछ होता है, बस उसका जुनून होना चाहिए। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मैं अब जो बोल रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो। देखो पहले तो ये मेरा आता नहीं था, मैं आज तुमको बोल रहा हूँ क्योंकि गोल होना जरूरी है। और जो भी है मैं चाहता था कि एक दिन ऐसा होगा, तो आज हो गया है। तुमको भी ये मान लेनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे। और देखो आज तुम स्टडी कर रहे हो तो स्टडी अच्छे से करो, धोखे मत करो स्टडी से। जैसे तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है तो तुम क्या सोचते हो कि बदले में उसको मैं भी धोखा दूंगा। अगर तुम बुक्स के साथ धोखे में रहते हो, धोखा देते हो, तो धोखा ही तुमको मिलने वाला है। देखो हम कभी कभी सोचते हैं और किसी को हम फ्रॉड किया है, उसे हम लल्लू बना दिया है तो हम विनर हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है। जितना फ्रॉड तुम किसी के साथ करोगे, मान लो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो फ्रॉड तुम्हारे पास आकर ही रुकेगा। तुमको एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, सुनो। एक गांव में एक औरत रहा करती थी और उस औरत का हस्बैंड नहीं थी, मतलब मर गया। तो औरत ऐसे एक गांव में रहता था जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे को वो औरत ने पढ़ा रहा था और दिन चल जाता था। उसका मकान था और किसी पहाड़ी के नीचे उसका घर हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा यानी 12-13 साल की एक लड़का आया उसके घर में। और वो लड़का वो कोलगेट, टूथपेस्ट ऐसा कुछ सामान बिकते हैं, घर घर में जाते हैं और वो सामान वो किसी को बिकते हैं और जो 2 पैसा आता है उसका घर चल जाता है, उसका स्टडी हो जाता है, उसका लिखाई पढ़ाई का खर्चा वहीं से आते हैं। तो उस औरत ने बहुत दूर से देखा कि एक लड़का ये सब चीज लेके घूम रहा है और घर घर में जा रहा है, तो कोई ले रहा है, कोई खरीद रहा है, तो कोई नहीं खरीद रहा है। तो आते आते उस औरत के घर में वो लड़का आ गया। तो क्या हुआ, उस लड़के को देखकर औरत ने बोला, बच्चे कैसे हो? बच्चे ने बोला, हाँ जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप एक काम कीजिए, ये आपके घर में कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है उसका आपका जरूरत है तो आप ले सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं, सोप ले सकते हैं, सार्फ ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरे साथ और भी सामान है, आप देख लीजिए। तो उस औरत ने कहा बच्चे की तरह, तुम अंदर आ जाओ और बैठ जाओ यहाँ पे। देखो औरत के पास कोई पैसा नहीं था तब, औरत के हालात इतने बुरे थे कि अब वो कुछ खरीदे ऐसा हालात में औरत नहीं थी। लेकिन औरत ने काम किया, एक कप ठंडे का मिल्क लाया है और लड़के को दे दिया। लड़के ने पिया, पानी पिया और बोला, बच्चों मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कुछ खरीद नहीं सकता, पर तुम ये जो पी लिया है, अगर कुछ चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन मुझे कुछ खरीदने का हैसियत अभी नहीं है। तो लड़के ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, थैंक यू, शुक्रिया बोल के लड़के चले गए। तो वक्त के साथ जिंदगी गुजरते गए, गुजरते 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 एक दिन उस औरत को हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आने के बाद उसके जो स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बाल बच्चे थे, उनका जो माता पिता थे, तो वो लोग आए। आकर क्या बोला, उस औरत को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट होने के बाद देखो वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ उस हॉस्पिटल में वो औरत था, ठीक है। तो उस औरत ने क्या किया, बिस्तर से उठ के बाहर आके देखा बहुत सारे लोग घूम रहे हैं हॉस्पिटल में। और औरत ये सोचने लगा मैं यहाँ कैसे आ गए और यहाँ पर इतना महंगा हॉस्पिटल है, ना जाने मेरा कितना बिल हो गया है, ये बिल मैं कहाँ से दूंगा। ये सोच के औरत घबरा गई और धीरे धीरे कदम आगे चलता है तो पीछे आता है, ऐसे 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 कैश काउंटर में चला गया। और उधर जाने के बाद वहाँ बैठ गया और वो सोच रहे थे कि मैं कैसे जाके बोलूँ मेरा कितना बिल हो गया है। तो कुछ देर वहाँ बैठने के बाद उसने कहा मेरा बिल प्लीज कितना हो गया। तो उसी वक्त वो लड़की जो थी काउंटर में, वो उसने एक कागज उसे दे दिया और कागज के अंदर नीचे लिखा हुआ था ऑल बिल आर पेमेंट, सारे बिल पेमेंट हो गए। लेकिन अब औरत को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिल कहाँ से पे हुआ है, ये औरत को नहीं समझ में आ रहा है। तो उसने लड़की को धीमी आवाज से बोला कि ये किसने किया है। तो
उसने कहा, लड़की ने कहा आपकी जो बिल पेपर है उसके पीछे आप देखिए, वहाँ पे उस आदमी का नाम है। तो औरत ने उसे देखा और वहाँ पे लिखा था थैंक्स फॉर 1 कप मिल्क। तब उस औरत को समझ में आ गया कि वो जो एक छोटे बच्चे को इतने साल पहले मिल्क दिया करते थे, एक दिन देखो, जिंदगी में एक दिन उसने उस लड़के को मिल्क पिलाया। कुदरत की करिश्मा देखो, आज वो लड़का बनते बनते उस हॉस्पिटल का ओनर बन गया और उस लड़के ने उसे फ्री में वो इलाज करवा दिया। अब मुद्दा ये है, देखो, कभी उसने उसका मदद की है और वो मदद घूमते 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 चक्रव्यूह में घूमते 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 एक दिन फिर उस औरत के साथ उस आदमी की मुलाकात हो गई और मुलाकात इस हाल में हुई कि बताओ ही मत। तो जिंदगी कभी किसको कहाँ पहुंचाते हैं कोई बात नहीं कह सकते हम। तो इसीलिए हम लोगों से कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा स्वभाव की बातें नहीं करना चाहिए। हम जब हो सके किसी इंसान को छोटे मत समझना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है, कभी कहाँ कब पलटती है कोई पता नहीं। तो दोस्तों, आज यही तक था सफर, फिर मिलेंगे कहीं नई स्टोरी के साथ।